राजस्थान में योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद में एक चुनावी नई हवा दे दी है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है कि अब योगी यूपी की तरह राजस्थान में भी बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बार मौका किसे मिलेगा। बुलडोजर तो गहलोत सरकार में भी चला और उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार में भी चल रहा है यूपी के अंदर, लेकिन दोनों बुलडोजर में अंतर है। राजस्थान का युवा इस बार भाजपा की सरकार को बहुत मजबूती से और राजस्थान में सरकार बनाएगा और बाबाजियों की सरकार रहेगी। हाँ, देखिए कांग्रेस कह रही है भाजपा के पास तो चेहरा ही नहीं है। अरे भाजपा के पास तो बुलडोजर पड़े हैं गुरु, चेहरे की कहाँ जरूरत है, बुलडोजर खड़े हैं। भाजपा के पास तो बुलडोजर खड़े हैं। भाई साहब, भाजपा कहीं पे भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस वाले खुद ढूंढ रहे हैं कि हमारे पास चेहरे नहीं है, हम चेहरे लाएं तो कहां से लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर से काम चलेगा, विकास से काम नहीं चलेगा। बाबूजी, जब बुलडोजर चलेगा, जब नींव खुदेगी, जब ही तो मकान बनेगा। ऐसी बातें कर रहे हो भाई साहब, बुलडोजर से ही होंगे सब काम। कांग्रेस कह रही है बुलडोजर तो केवल जाति समुदाय देखकर चल रहा है। नहीं, ये बकवास है, ये कांग्रेस के पास बकवास है। कांग्रेस को कुछ काम तो है नहीं, बस यही जातिवाद बेजातिवाद। जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं है। अरे आप बताओ, क्या मुस्लिम समाज में ही मकान बनता है जब नींव नहीं खुदती? क्या हिंदू समाज में भी मकान बनता है तो भी नींव खुदती है? क्या ऐसा तो है नहीं भाई, मुस्लिम समाज तो बिगर नींव के ही मकान बना देता। मान लिया जाए राजस्थान ने तय कर लिया है कि बुलडोजर बाबा। बिल्कुल तय कर लिया राजस्थान में, बिल्कुल तय कर लिया कि भाई राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और बाबा के बुलडोजर मजबूती से स्तंभ खड़े हो जाएंगे। ये 2 बार पहले रह लिया, जब जिले एक भी नहीं बनाए, अब 21 जिले बना दिए जी। अब ये जिलों का पर कौन करेगा, कहाँ से आएगी रकम? ये इसने तो सोच लिया कि अब तेरे को तो आना नहीं है। इतना राजस्व जाता है भिवाड़ी से, कभी आया हो यहाँ? कारण तो पूछ लो उनसे, कारण तुम ही पूछ लो। किसानों के लिए कुछ नहीं किया? अरे कुछ भी नहीं है, बताओ सही। अरे पेंशन और बंद कर दी, पेंशन और बंद कर दी 2-3 महीना तक। गहलोत कह रहे हैं क्या योगी ईडी की जांच करा करके सरकार गिराना चाहते हैं? अरे ये तो सब है ही है, जिसने खारा खाया उसको तो देना ही पड़ेगा वापिस। और ये संपत्ति है, इसको राजस्व संपत्ति करें ना घोषित है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने करी है यूपी में, ऐसे करें। इनकी जो संपत्ति है उसको कुरक करें, इनकी सब कुछ बुलडोजर चलाएं। योगी जैसा नेतृत्व चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मोदी का तो यही है कि जिनको कुछ लालच नहीं है ना, ये मोटे वोटे यही करेंगे देश का भला। ये बस की नहीं किसी के। ना और बस की ना साहब। अब सफेद कपड़े वालों की जरूरत ना साहब ना। कुछ दिन में हम भी सोचेंगे ये पहनने की हम भी लाल पहनने की सोचेंगे। जब देश पे आफत आई ना, जब देश पे आफत आई, तब ही परमात्मा ने जन्म लिया साधुओं के रूप में लिया है। महात्मा ने देश बचाया, ये भी हमारे देश को, समाज को, हमारे धर्म को बचाने के लिए आए हैं। चोरे की सरकार छोड़ के ने, चोरे की सरकार छोड़ दी, जो चोर थे वो तो छोड़ दी सबने। अब तो वो तो चोर थे, कांग्रेस तो चोर है, गहलोत चोर है। अरे कैसे, और क्या है? वो कह रहे हैं ईडी की जांच बिठा करके मोदी सरकार गिराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब सारे काम इलाज हो ही जाएंगे धीरे धीरे। अब देर नहीं है, अब देर नहीं रही। क्या तय कर लिया यहाँ? कर लिया तय यहाँ का, कर लिया तय यहाँ। बाबा बालकनाथ जिंदाबाद। बाबा बालकनाथ चाहिए। अब तो राजस्थान जो है सरकार बदल के ही रहेगी। भगवादारी चाहिए, भगवादारी चाहिए। भगवादारी हमारी यूपी में भगवादारी चल रही है, हम यूपी चाह रहे, वहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट करेंगे यूपी। सनातन धर्म। अब विकास पे मुद्दा नहीं होगा, सॉरी, क्या विकास मुद्दा नहीं होगा? क्या अब हिंदू मुसलमान ही होगा? क्या ऐसा तो है नहीं। अब जो भगवाधारी होता है वो अनपढ़ होता है, विकास के बारे में तो वो भी जानते हैं ना, वो भी तो पढ़े लिखे होते हैं, तो विकास तो कराएंगे ही। मोदी जी, ये भाजपा सरकार ने हमारे देश को देशों में नाम कर दिया। हमारी कांग्रेस ने नाम नहीं किया? नहीं, कांग्रेस तो खा गई। राहुल गांधी ने नाम नहीं किया? कुछ भी नहीं किया था 80 साल तक नाम किया था, पर काम नहीं किया। नाम किया था, काम नहीं किया। वो भी अपना ही किया, तो जो है देश का नाम कहीं नहीं किया। देश में प्रोग्रेस क्या हुई बताओ? आप इसरो की बात करो या जो और नासा की बात करो, क्या हुआ? आज जो है नासा जो है हिंदुस्तान के कंट्रोल में है। आज नासा का जो चीफ है वो जो है गायत्री परिवार का जो है प्रणय पांड्या जी है, जिन्होंने जब गायत्री परिवार के नाम को उन्होंने बताई कि ये महामंत्र है जो सब मंत्रों को जो है वो करता है और इससे बहुत आदि व्याधियाँ सारी समाप्त होती है। तो आज मान रही है दुनिया की है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई, अगर बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो सही है, और हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्शन है तो उसमें मीन मेक निकाल। आपको राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं, तो की बात क्या हुआ, उसमें 1% भी विश्वास नहीं है।
अगर वो होता तो फिर अपना ही कुछ करके दिखाता ना, अपने आप को अधूरा रख के बैठा है क्या है ना, भारत जोड़ो यात्रा किया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के दिखाया। वो खाली पैदल चला ना, पैदल चलने से स्वास्थ्य उसका अच्छा हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है। बाकी देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ, क्या हुआ? देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ। अरे आज में ठीक कर को चलो पैदल है, आज यार खा में कहीं बात करो, खाना नहीं पचे जब चले पैदल हम भी। की जय, वंदे वंदे। क्या बात है, ये भगवाधारी संत को देख करके जोश आ रहा है। देखिए, ये हमारी सनातन जो प्रवृत्ति रही है उसमें जो है राजा रजवाड़ों के पास भी हमारे पुरोहित और संत रहा करते थे, उन्हीं की देख रेख में सारा राज्य चलता था। तो जहाँ कहीं भी अगर हमारा राजा अगर चूक करता था तो हमें बताया जाता था, और उसकी वजह से जो है वो कंट्रोल होता था और वो राज्य सफलता की तरफ जाता था। इसलिए कहते हैं राम राज्य हुआ। इसलिए आज फिर दोबारा से मांग है, और हमारे डॉक्टर साहब तो जोर से मांग भरपूर कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में भी कर रहे हैं। और हाँ, बन रहा है ना, अयोध्या राम मंदिर बन रहा है ना, बन गया। अब तो उद्घाटन है 22 जनवरी को, 22 जनवरी को उद्घाटन है, और पब्लिक जो है भिवाड़ी से भी लगभग 10 बसें जाएंगी। देखिए कांग्रेस ने कहा है कि ताला भी हमने ही खुलवाया था उसका। वो चोरी ताला तोड़ सकते हैं, ताला तो चोरी तोड़ सकते हैं। ऐसा है। हाँ, और क्या, वरना जो है ताले में रखने की जरूरत ही कहाँ पड़ी थी। राम तो हमेशा खुले में है, खुले में है, सबके दिल में है, वो ताला लगाने से। राजस्थान के दिल में क्या है? राजस्थान के दिल में है कमल खिलेगा, और बाबा बालकनाथ राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्या तय कर लिया है कि अब यहाँ भी बुलडोजर बाबा चाहिए? बुलडोजर नहीं, विकास बाबा चाहिए। बाबा का ये तो सिंबल था कि हम कोई भी गैर कानूनी अपराधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि हम अपराधियों को कुचल के रख देंगे। जैसे राम का राज हुआ यूपी में, ऐसा सुख का राज आएगा राजस्थान में। तो राजस्थान में अब राम राज्य चाहिए। राजस्थान में कानून का राज चाहिए, सनातनियों का राज चाहिए, और विकास चाहिए। भगवाधारी चाहिए, सीधा बोलिए। भगवाधारी चाहिए, कोई और मंजूर नहीं है। बाबा चाहिए, गहलोत नहीं चाहिए, बाबा चाहिए। गहलोत ने क्या किया 5 साल में? नहीं, गहलोत जी ने जो किया वो तो आज मालपुरा टोंक में भी हुआ है। आज वहाँ पर गली गलियों में तलवार लेके लोग जुलूस निकाल रहे हैं और हिंदू घर में घुस गए हैं। गहलोत ने जो किया वो उदयपुर में कन्हैया की गर्दन से साबित है कि क्या किया। गहलोत ने जो किया वो करौली में साबित हुआ, जिसको करौली फाइल कहते हैं, जो कश्मीर फाइल के बाद में बनी। तो ऐसा गहलोत राज नहीं चाहिए जिसमें हिंदुओं के छोटे बच्चे, माता बहनें सुरक्षित ना हो। तो क्या कन्हैया लाल का बदला ये जनता लेगी? क्या लेंगे आप सब लोग? तो कैसे लेंगे ये बताइए जरा। वोट की चोट से लेंगे, वोट की चोट से लेंगे, और इस अत्याचारी कानून सरकार को, गहलोत सरकार को बदल के दिखाएंगे। अगले 60 दिन में हम फिर मिलेंगे जब कमल को लहराएंगे। लगता है कि आपको अगर बाबा बुलडोजर जैसा कोई आदमी होता तो शायद कन्हैया लाल आज जिंदा हो? नहीं होता भाई साहब। इस देश में पहले भी हर 20 दिन में और अजमेर की दरगाहों में 9 साल से जब से मोदी राज आया हुआ है, एक भी घटना क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? लो, बाबूजी की भैंस चुर गई, पता नहीं चलता था। यहाँ के डॉक्टर साहब हैं कौशिक जी, उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी नगर में, और वहाँ जाके ना मेवात में वो चौथ दे के तब अपनी गाड़ी छुड़ा के ला देते। लगता है कि मेवात अब हरियाणा की तरह राजस्थान के लिए भी नासूर बन गया है। नासूर की हम नहीं कहेंगे, लेकिन कानून का राज बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर कानून क्या होता है ये सिखाने के लिए बाबा बालकनाथ बहुत जरूरी है। बाबा बालकनाथ जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल सब के लिए भी जरूरी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। तो क्या युवाओं ने सबने मन बना लिया? बिल्कुल सबने मन बना लिया। कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या केवल सनातन के मुद्दे पर करेंगे या विकास के मुद्दे पर? विकास का भी मुद्दा तो मैंने, विकास भी करेंगे बाबा, और सनातन धर्म के साथ भी है। विकास तो गहलोत ने भी किया। एक तरफ गर्दन कटी तो उसको 50 लाख रुपए, और उसको नौकरी भी। तो ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों हो रहा है? इंसान तो सारे इंसान ही है ना, सबको एक सिमिलरिटी लेके चले। क्या दर्द सबका दर्द है, उस दर्द को महसूस करे आदमी। इस दर्द को जुबान पे मत लाओ, गुप्ता जी को हार्ट अटैक हो जाएगा। आपको लगता है कि भेदभाव की राजनीति राजस्थान में चल रही है? बिल्कुल चल रही है साहब, निश्चित रूप से चल रही है। सब दिख रहा है सर, सरोकार है एकदम, सबको पता है कि घर के ऊपर जो है अगर दरगाह बनती है तो क्यों बन रही हो? घर पे क्या पावर की, किसी को पावर दे रखी है साहब? ये जमीन तो साहब जो है बोर्ड वक्त की है। अरे ये ऐसा क्यों है? बोर्ड वक्त की जरूरत क्यों पड़ी? आपको औद्योगिक क्षेत्र की खबर बताता हूँ। अजंता चौक पर औद्योगिक क्षेत्र में अशांतियों का कोई काम नहीं होता है, लेकिन भगत सिंह कॉलोनी जहाँ पूरा हिंदू जो समाज रहता है, वहाँ पर मस्जिद बन गई। लाख प्रशासन से कहा, लेकिन वहाँ सड़क पर होती हुई नमाज को नहीं रोका जा सका।
अजंता चौक पर जो औद्योगिक एरिया है, फैक्ट्री है, वहाँ पर मस्जिद बन गई। अब हर शुक्रवार को अगर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर उपद्रव करेंगे, आसपास की इंडस्ट्री कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? आज इसको कहते थे गोल्डन और वो क्या सिंह द्वार ऑफ राजस्थान, सोने का अंडा देने वाली भिवाड़ी। आज सोने का अंडा देने वाली भिवाड़ी गहलोत राज में डूबी पड़ी है। वहाँ से दारूहेड़ा से भिवाड़ी आना नाव चाहिए, नाव चाहिए, सड़क पर पानी ही पानी है। ईडी की जांच जब गहलोत के दरवाजे पर जाती है तो गहलोत कहते हैं अब देखो चुनाव जब हार का डर है तो मोदी ने ईडी भेज दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जो है प्रक्रिया अपनी है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा जो है टीका टिप्पणी करना कोई गलत काम किया इसलिए ईडी पहुंची है या फिर चुनाव नजदीक है इसलिए? चुनाव के को बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास जाएगा वो तो उन किसी का काम गलत है तो ईडी जाएगी, उसमें आपत्ति की क्या बात है? तो मुझे लग रहा है इस बार डॉक्टर साहब अच्छा इलाज करने वाले हैं। तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी उसका। नसबंदी करने वाले हैं डॉक्टर साहब। इस बार इलाज अच्छा होने वाला है। आपके वोट बंदी और नसबंदी दोनों साथ साथ हो जाएंगे। दोनों साथ होगी, ये भिवाड़ी की जनता है। भारत माता की। किसानों को 5 साल में किसान को क्या मिला? कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले। किसान ना किस पे? कांग्रेस पर या भाजपा पर? भाजपा पे है, बाबा पे है और भाजपा सरकार। मोदी के नाम पर कब तक वोट देंगे? जब तक हम जिएंगे, जब तक मोदी रहेगा जब तक वोट देंगे। मोदी ने इतना ज्यादा काम कर दिया। तो किसानों को पैसा नहीं मिल रहा क्या? मिल रहा ना 3000 रुपया, 4 किस्तें मिलती है ना साल में। हर किसान को, जिसके पास में आधा बीघा जमीन है उसको भी मिलती है क्या? प्रधानमंत्री पहले वो था सरदार जी, उसको जानते थे कि आजकल बच्चे को पूछ लो कौन मनमोहन सिंह थे। हाँ, प्रधानमंत्री, अब बच्चे को पूछ लो कौन है, इनसे पूछ रहे पहले जानते थे क्या? कौन है देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं पता मुझे नहीं, इनको नहीं पता। अब बड़े बड़े को पता नहीं थे कौन प्रधानमंत्री है देश का, और अब 5 साल के बच्चे को पूछ लो कौन। पत्थर बना के बैठा रखो कुछ जन को नाव को प्रधानमंत्री हो तो हाँ, वो तो पत्थर बना रखो जो सोनिया कही करे हो। कांग्रेस कह रही है मोदी ने देश भेज दिया। हाँ, कौन भेज दे, पहुँचा दे दुनिया में। दुनिया जान की भारत है, मोदी के बात है। जब तक मोदी आया है पाकिस्तान बैठा दियो हैं, चीन ठिकाना लगा दी हैं, और इन्होंने सन 62 में वो लड़ाई करी कि हमारे जवानों ने कही हमारे पास हथियार नहीं है हैं, और इन्होंने जबरदस्ती हमारे देश बगैर हथियार। आज मोदी ने हमारे हथियार की जहाज बढ़ाई हैं, लड़ाकू। पहले आयात कर रहे और हम निर्यात कर रहे हैं, वापस देश में बेच रहे हैं। देश बदल रहा है, देश बदल, आगे बढ़ रहा है देश, आगे बढ़ गया देश, बहुत बढ़ गया। मेरी 73 साल की उम्र है, देश इतना बढ़ गया, सब कुछ देखा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए। अरे यार, बिहार भी ना कर तो क्या बढ़ेगा? रंडवा फिर रहा है, रंडवा ने देश चलाया यार, तुम प्रधानमंत्री बने वाक्य बतबाड़ कैसे बड़े करें जब कुछ जाने तो है ना। युवा नेता की अगर युवा कहाँ है? वो 50 साल के हो रहे हैं, 50 साल अभी तक शादी नहीं करी, कब करेंगे? इटली में जाके शादी कर ली, 20-20 दिन वहाँ गायब रहते हैं। वैसे थोड़ी चलेगी। यहाँ की जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? ये बीजेपी कर रही है। बाबा करेगी। बाबा, यहाँ भी बुलडोजर बाबा चाहिए और क्या? बाबा बालकनाथ चाहिए, बाबा बालकनाथ चाहिए, और बाबा बालकनाथ चाहिए। चाहिए, सबको ही चाहिए। बाबा बालकनाथ, हाँ, सबको ही चाहिए। क्यों भैया बाबा बालकनाथ चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। जैसे गुमराह कर दिए, अब गुमराह होने वाले लोग नहीं है भाई। अब तो सोच समझ के देख रहे हैं सब चीज, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, हर सबको समझ में भी आ गया 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। क्या है गहलोत 5 साल में? कुछ नहीं कि क्या करेगा, क्या करे भाई? सारी सड़कें तोड़ के पटक दी, गड्ढे खोद दिए, सबकी गाड़ियां गिर रही है उसमें। कह रहे विकास ही विकास कर रहे हैं हम। अरे सारी सड़कें टूटी पड़ी है, भिवाड़ी घूम के देखो एक बार, हवा में क्यों घूम रहे हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भिवाड़ी की जनता है, लेकिन इस बार क्योंकि योगी के आने के बाद में, योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद में एक नई सरगर्मी शुरू हो गई, चुनावी सरगर्मी, जिसमें बयान है बुलडोजर बाबा। लेकिन ये कौन होगा बाबा, देखना तय होगा।